अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021। इसमें कैटेगरी फर्स्ट है ओरिजिन एंड गोल, जिसका मेन फोकस है कि ओरिजिन और इसके अपडेटेड शेयर एंड कोर मिशन वगैरह पे। तो ये पॉलिसी फर्स्ट अप्रूव्ड इन 2012, अपडेटेड इन 2021 टू स्टीर पाकिस्तान टूवर्ड्स क्लाइमेट रिजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है अपडेटिंग साइकिल। इसमें बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलिसी रिवीजन। द पॉलिसी इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट टू बी रिव्यूड एंड अपडेटेड एवरी 5 years। देन इंक्लूसिव वेल्थ आ जाता है। इसमें पैराडॉक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस नेचुरल कैपिटल लॉस के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान इंक्लूसिव वेल्थ ग्रू 2.3% 1992 to 2019, but natural capital declined by 0.1% annually। वर्नरेबिलिटी फैक्टर्स बताए गए हैं कि वह पाकिस्तान इज़ वर्नरेबल डिस्पाइट लो emission। पाकिस्तान हैज़ लो ग्रीन हाउस गैसेस emission but is highly vulnerable due to the dependence on monsoon rainfall and the glacier fed Indus basin। और टॉप 3 थ्रेट्स का बताया गया है कि नंबर 1 पे है एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि फ्लड आ जाता है, ड्राफ्ट आ जाती है। नंबर 2 पे है HKH ग्लेशियर recession due to warming and black carbon। HKH glaciers mean Hindu Kush, Karakoram, Himalayan glaciers। और नंबर 3 पे है सिचुएशन ऑफ मेजर डैम। ये 3 थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को: एक्सट्रीम वेदर, ग्लेशियर रिसेशन और सिचुएशन ऑफ मेजर डैम। देन सेकंड नंबर पे आ जाता है अडॉप्टेशन स्ट्रेटजीज रेजिलियंस बिल्डिंग। तो इसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि प्रोटेक्ट HKH ग्लेशियर्स बाय डिक्लेयरिंग दैम प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सी वाटर यूटिलाइजेशन। तो वाटर रिसोर्सेज के मामले में जो अडाप्टेशन हो सकती है कि वहाँ हम ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और सी वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, डेवलप क्रॉप्स रेजिस्टेंस टू हीट एंड ड्राफ्ट, introduce solar water desalination for irrigation and promote crop insurance। इसमें भी 3 पॉइंट हैं कि आपने एक तो क्रॉप्स की रेजिस्टेंस प्रमोट करनी है हीट एंड ड्राफ्ट के अगेंस्ट, सोलर वाटर डिसैलिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है फॉर इरिगेशन, एंड क्रॉप इंश्योरेंस को प्रमोट करना है। फॉरेस्ट्री के बारे में नेक्स्ट आ जाता है कि फोकस ऑन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, रिस्टोर मैनग्रूव इन द डेल्टिक रीजन, यूज अल्टरनेटिव फ्यूल टू स्टॉप इलीगल टिम्बर ट्रेड। इसमें भी 3 पॉइंट है कि आपने एक सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करनी है, मैनग्रूव को रिस्टोर करना है और इलीगल टिम्बर ट्रेड को स्टॉप करना है अल्टरनेटिव फ्यूल्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है बायोडाइवर्सिटी, लॉन्च ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव 2020 टू एक्सपेंड प्रोटेक्टेड एरियाज टू 50% ऑफ लैंड बाय 2023। एस्टेब्लिश जीन एंड सीड बैंक्स। तो इसमें भी प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव 2020 लिया गया, जिसमें एक्सपेंड करना है प्रोटेक्टेड एरिया को 15% तक बाय 2023 का। देन आ जाता है माउंटेन एंड एरिड एरिया, कम्युनिटी बेस्ड ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड रिस्क मैनेजमेंट, यूज ऑफ ग्लेशियर ग्राफ्टिंग एंड क्रेज इरिगेशन रिहेबिलिटेशन। तो इसमें भी ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड मैनेजमेंट के बारे में बताया गया और ग्लेशियर ग्राफ्टिंग एंड क्रेज इरिगेशन रिहेबिलिटेशन के बारे में बताया गया कि माउंटेन एरियाज में इस तरह हम अडाप्टेशन कर सकते हैं। देन आ जाता है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, डीकार्बोनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले सेक्टर जो आ जाता है वो एनर्जी जनरेशन का आ जाता है कि टारगेट है कि 60% क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, नो मोर इम्पोर्टेड कोल पावर प्लांट,
लॉन्च ऑफ ग्रीन यूरो बॉन्ड बाय वापडा। तो एनर्जी जनरेशन में हम मिटिगेशन कैसे कर रहे हैं कि 60% क्लीन एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक, और इम्पोर्टेड कोल पावर प्लांट जो है वो अब नहीं लगाएंगे, और वापडा जो है वो ग्रीन यूरो बॉन्ड लॉन्च करेगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसमें नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 है, जिसमें है कि 30% ऑफ पैसेंजर या हैवी व्हीकल्स जो हैं उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा 2030 तक, और 2040 तक 90% व्हीकल्स जो होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। अर्बन प्लानिंग आ जाएगा नेक्स्ट। इसमें है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मियावाकी ट्रीज टेक्निक। इस टेक्निक के तहत जो ट्रीज होते हैं वो 10 टाइम फास्टर ग्रो करते हैं और 30 टाइम डेंसर ग्रो करते हैं। और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स फॉर सिटी रैंकिंग ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। इंडस्ट्री सेक्टर आ जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, और इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन टैक्स, प्रमोट क्लीनर प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, एनर्जी एफिशिएंसी ऑडिट फॉर बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस प्रोफाइल। टोटल एमिशन जो है वो 490 मिलियन टन्स है, और 2017-18 की बात हो रही है ये। और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से 46%, ये लार्जेस्ट सोर्स हैं, फॉलोड बाय एनर्जी 45%। फ्लैगशिप इनिशिएटिव एंड ब्लू इकॉनमी। तो इसमें सबसे पहले जो इनिशिएटिव है वो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का है, और इसके फेज़ 1 का एम था कि टू प्लांट या रीजनरेट 3.29 मिलियन प्लांट्स। नेक्स्ट ब्लू कार्बन आ जाता है। एस्टिमेट शो मैनग्रोव वुड सॉइल स्टोर्स 3 to 5 times मोर कार्बन देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च दिसंबर 2020। तो इसमें ही बताया गया कि मैनग्रोव की जो वुड होती है या सॉइल होती है वो 3 to 5 times मोर कार्बन स्टोर करती है देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है दिसंबर 20 में। और देन आ जाता है रिचार्ज पाकिस्तान। इसमें है कि यूज़ वेटलैंड फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड इंटीग्रेट इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट। देन है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इस्टेब्लिश द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फंड टू फिनांस नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। नंबर 5 पे है इंस्टीट्यूशनल एंड फिनेंशियल फ्रेमवर्क, और सबसे पहले जो इसका है फ्रेमवर्क वो है क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017। इस्टेब्लिश द पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी एंड पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज फंड। इस एक्ट के तहत एक तो अथॉरिटी बनाई गई है और एक फंड बनाया गया। इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज, नेशनल एंड प्रोविंशियल कमेटीज मीट बायएनली टू मॉनिटर प्रोग्रेस। हर 6 महीने के बाद नेशनल और प्रोविंशियल कमेटीज़ मिलती हैं प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। पीएम्स कमेटी, प्राइम मिनिस्टर की कमेटी जो है उसमें है एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू ओवरसी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इनोवेटिव फिनांस, नेचर परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड डेब्ट फॉर नेचर स्वैप टू एक्सलरेट access टू डेवलपमेंट फिनांस। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। इसमें बताया गया है कि अलाइंड विद पेरिस एग्रीमेंट, और नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, एंड सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये था नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। ओके, अल्लाह हाफिज़।